ऐसे जो आप ऐसे टिकोट के, अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ अपने थाने में चलो। 4 घंटे से मेरे बाप के वकला की जानिब से SHO रिसाला और रिसाला थाने पर तशद्दुद किया गया। एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, बल्कि वकला को थाने के अंदर ज़दोकोब किया गया। इस वक्त सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। कल यहाँ पर हमने देखा था एक बड़ी हबड़-दबड़ का वाक़या पेश आया था। फिर यहाँ के जो SHO हैं जहांगीर भुट्टो, उनको रिसाला थाने में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वकला की जानिब से। क्योंकि जब यहाँ पर SHO जहांगीर भुट्टो यहाँ से जब रवाना हुए थे तो वकला की जानिब से हमने देखा कि उन पर नज़र रखी गई और देखा गया कि वो किस मकाम पर पहुँचते। तो वो रिसाला थाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी का जो है वहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जहांगीर कौन है? अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ अपने थाने में चलो। तक हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद है, एडवोकेट। सर ये बताएं, कल मुताल्लिका SHO पर बड़ा तशद्दुद किया गया। SHO सिटी कोर्ट जहांगीर भुट्टो को जो है वो हमने देखा कि उनके थाने में घुस गए, रिसाला थाने में वकला। तो मुझे ये बताएं, क्या वकला भी कानून से बालातर हो सकते हैं? इस तरह किया जाना चाहिए? मैं कल वहाँ मौजूद था थाने में, जब ये वाक़या हुआ उससे थोड़ा सा पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। तो असल मसला ये नहीं है कि SHO पे तशद्दुद हुआ। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि थाने के अंदर कोई SHO पे तशद्दुद करे? ऐसा नहीं था। असल ये था कि वकला गए थे वहाँ पे अपना वर्जन देने के लिए, अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, जिन वकला पे FIR कटी थी रजब भट्ट वालों की तरफ से। आपको पता है जैसा कि एक इशू बना हुआ है, तो इसलिए वो गए थे वहाँ अपनी एप्लीकेशन देने के लिए। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, SHO का ये फ़र्ज़ है कि वो दोनों तरफ की एप्लीकेशन रिसीव कर ले। उस पर कोई एक्शन बनता है नहीं बनता है वो एक बात की बात है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव करवाना हर शहरी का हक़ है, वकीलों का भी हक़ है। लाजमी सी बात है, हम भी जब एक पार्टी बन चुके थे तो एज अ पार्टी हमें उन्होंने एंटरटेन करना था और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेनी थी। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, बल्कि वकला को थाने के अंदर ज़दोकोब किया गया। अब आप भी माशाल्लाह रोज़ाना कवरेज करते हैं, पुलिस के ऊपर तशद्दुद थाने के अंदर मुमकिन नहीं होता है। और ये इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये बेसिकली रजब भट्ट वाला जो 295 वाला केस है, जिसको वो फेस करने के लिए यहाँ कराची आया था, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको मजलूम बनाने के लिए ये सारे एक साजिश रचाई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कोई कानून में नहीं है। ये मौक़िफ़ SSP डिस्ट्रिक्ट सिटी आरिफ अजीज़ साहब का है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून में नहीं है कि एक केस की 2 FIR हो। अगर मियां अली अशफाक ने वहाँ FIR की इंदराज करा दिया तो यहाँ से नहीं करवा सकते। तो मैं तो नहीं जानता, ज़ाहिर है आपके हिसाब से मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं इस कानून को, हर सहाफ़ी से बेहतर आप वकला हैं। तो इसको ज़रा क्लियर करें, क्या ऐसा भी है कोई पाकिस्तान के कानून में कि एक चीज़ की 2 FIR नहीं हो सकती? अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ कि इससे मैं बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, मैं ये बताऊं मेरी प्रैक्टिस ही क्रिमिनल की है। लातादाद FIR मौजूद हैं जो दोनों तरफ के वर्जन्स को लेती हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आई थी, उसके बाद से ये इन्होंने किया है कि एक FIR कट गई तो दूसरी FIR नहीं कटेगी। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप FIR नहीं काटेंगे तो आप एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं करेंगे, आप दूसरी तरफ का वर्जन भी नहीं लेंगे, या डायरेक्ट गिरफ्तारियाँ शुरू कर देंगे। जब एक बंदा मुलजिम बना दिया आपने, आप उसको जेल भेज देते हैं या उसको हथकड़ी लगा देते हैं, तो फिर उसका वर्जन कैसे आएगा? उसका वर्जन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपको फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। और जो भी पुलिस हुकाम होते हैं, जो उनके आला अफसरान होते हैं, वो उसकी तहकीकात करते हैं, उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट आती है। अब दोनों तरफ का वर्जन लेने से ही दूसरी तरफ से आप इनकार कर देंगे तो कैसे इंसाफ होगा? अगर रजब भट्ट या दीगर लोग यहाँ इंसाफ लेने आए थे तो वो अपने केस को फॉलो करते। स्ट्राइक वाले दिन वो कोर्ट के अंदर घुसे क्यों? फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ही वॉज नॉट अ सेलिब्रिटी इन दिस कोर्ट, ही वॉज द एक्यूज्ड इन द केस जो उसके ऊपर FIR लॉन्च हुई है। तो वो एज ए एक्यूज्ड आता, ना कि वो हीरो बन के आता। आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं और ये एक टिकटॉकर्स का एक शौक़ होता है व्यूवरशिप लेने का, कंटेंट्स न्यू कंटेंट्स क्रिएट करने का। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि ये कंटेंट क्रिएट किया गया है और 295 वाला जो असल मुकदमा है उसको पीछे धकेलने के लिए, उस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए एक मजलूमियत का प्रचार। मुझे ये भी बताइएगा, जो मुताल्लिका SHO है, क्या आपके पास ये इख्तियारात हैं कि आप उस SHO के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें कि अगर वो FIR के अंदर आगे भी ना करे तो उसके ख़िलाफ़ क्या होगा? SHO सस्पेंड होगा? ये तो खैर मामूल है, कराची पुलिस में मुअत्तल हो जाना। तो ऐसा कुछ होगा या कुछ नया होगा? देखें, वकील होने के नाते हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन इस इशू को क्योंकि एक ख़ास किस्म के लोगों ने पोलिटिसाइज़ किया और मीडिया पे ले गए और एक सोशल मीडिया का एक कंटेंट बना दिया, तो इसके लिए हमने फिर एहतजाज किया है या हम उस तरफ चले गए। अदरवाइज़ SHO के ख़िलाफ़ हमने इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और हमारी जो बार काउंसिल है वो इस पर भरपूर एक्शन ले रही है। जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो हम इंशाल्लाह अवेल कर रहे हैं वकला को, ताकि आगे एंटरटेन किया जा सके। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि वकला जो है बड़ी तादाद में रिसाला थाने के अंदर दाखिल हुए हैं और वहाँ पर जो 3 SHO मौजूद हैं, SHO हफीज़ अवान है, SHO जो ईदगाह के हैं और दीगर SHOs बैठे हुए थे। तो उसको मुझे बताएं, वहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई, उस वीडियो पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे, क्या कमेंट होगा? देखें, आज से पहले भी हज़ारों वीडियोस बनी हैं और बनती आई हैं। किसी वक्त भी कोई भी वीडियो अगर मीडिया पे अपलोड हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसी दिन उसी वक्त की वीडियो है।
कई वीडियोस को, ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इन्होंने वकला को बदनाम करने के लिए ये सारा मामला रचाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैंने जैसे आपको बताया एप्लीकेशन देने गए, एप्लीकेशन वसूल नहीं की, उसके बाद आपके सामने हमने प्रोटेस्ट में रोड ब्लॉक किया है। वकला का एक पुरअमन एहतजाज होता है, वकला कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमें खामखा एक मामले में घसीटना चाहे तो अब आज भी आप देखिए कोर्ट में इसी वजह से स्ट्राइक की हुई है। हमारे पास पुरअमन एहतजाज का एक राइट है जो हम करते रहते हैं। जहांगीर कौन है? अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ। चुप कर बे। अपने थाने में चलो। अरे चल बे। एक अनोखा मौक़िफ़ इख्तियार करती है, उनका कहना है बल्कि ये तशद्दुद नहीं ले, हम बात करने गए थे। मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी ज़ेर गर्दिश है, जिनमें 3 SHOs, SHO ईदगाह हफीज़ अबान, SHO सिटी कोड जहांगीर भुट्टो मौजूद हैं और एक और वहाँ पर ASI और एक SHO मौजूद थे। रूम के अंदर एक मीटिंग का सिलसिला वहाँ पर जारी था। लेकिन वकला का बताया जाता है, गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह हुआ कि 40 से 50 जो है वकला की जानिब से SHO रिसाला और रिसाला थाने पर तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ हुई, SHO को मारा पीटा गया। मामला इस वक्त संगीन है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि SHO को तशद्दुद का निशाना बनाना और फिर कानून से बालातर हो जाना।